विनायक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम 2023 के पीएस टेट में से सीडीपी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम कई क्लासेस लगा चुके हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक प्रक्रियाओं के पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्भ अवस्था से शुरू होता है और जीवन काल तक चलता है। सही उत्तर होगा डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान में शामिल करने की धारणा को कहा जाता है। सही उत्तर होगा अकोमोडेशन। किसने सीखने के लिए सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? सही उत्तर होगा लीव वाइगोस्की। लोग नैतिक फैसले के आधार पर दूसरों के प्रति विश्वास, देखभाल और वफादारी को महत्व देते हैं। यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस चरण का प्रतिनिधित्व करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। स्टर्नबर्ग के त्रिकोणीय बुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कौन पारंपरिक पुरुष या महिला भूमिका के अधिग्रहण का प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पावलव के प्रयोगों में पावलव ने कुत्ते को केवल घंटी बजाने के बाद भोजन दिया, किसी अन्य आवाज के बाद नहीं। यह निम्नलिखित में से किस अवधारणा को दर्शाता है? यह दर्शाता है डिस्क्रिमिनेशन को। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का समर्थन किसने किया? इसका समर्थन किया जॉन डीवी ने। पीटर सोल्वे द्वारा दी गई भावनात्मक बुद्धिमत्ता की विशेषताओं में से कौन सी नहीं है? सही उत्तर होगा कंट्रोलिंग इमोशंस। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा किस वर्ष पेश की गई थी? ये अवधारणा 2010 में पेश की गई। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने दी? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी थी। कौन सा कक्षा वातावरण छात्रों से किसी भी प्रकार की मांग नहीं करता है और उन्हें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से समर्थन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। गोलमैन द्वारा दी गई भावनात्मक बुद्धि के 4 समूह निम्नलिखित में से कौन से हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। Which assessment technique is subjective in nature? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सबसे अच्छी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या है? सही उत्तर होगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अल्बर्ट बंडूरा के परस्पर निर्धारण मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा जीनेटिक। एक कक्षा जहां विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी परियोजना के विभिन्न भागों पर सहयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जिग्सा क्लासरूम। The Erikson theory of development comes under? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। थ्रस्टन की बुद्धिमत्ता के समूह कारक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। Which of the following is not a part of factor theories of intelligence? सही उत्तर होगा स्टेनबर्ग थ्योरी। स्टैनफोर्ड बिने स्केल इज अ टाइप ऑफ?
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। टर्मन डिफाइंस इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन स्कूल। सही उत्तर होगा फ्रोबल। भावनात्मक क्षेत्र में सीखने के परिणामों की श्रेणियों का सही क्रम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ADHD स्टैंड्स फॉर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। डैश आर प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग साउंड्स करेक्टली। सही उत्तर होगा आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स। दिमागी लकवे से पीड़ित बच्चे को सीखने में सहूलियत के लिए एक शिक्षक कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग कर रहा है। यह किस प्रकार की तकनीक का उदाहरण है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इंक्लूजन इन एजुकेशन रेफर्स टू। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। द मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विच इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड। सही उत्तर होगा डाउन सिंड्रोम। डैश ऑटिज्म विकारों की एक विस्तृत श्रेणी को संदर्भित करता है जिसमें ऑटिज्म के पारंपरिक और गंभीर रूप शामिल हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।